मुख्यमंत्री कोई ईश्वर थोड़ो हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ, मॉनिटरिंग तो किए थे उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं जीत गए? चुनाव मनोबल से लड़ा जाता है, आत्मबल से लड़ा जाता है, खौफ में नहीं लड़ा जाता है। कि मुख्यमंत्री जितना दौरा करेंगे समाजवादी पार्टी उतने ही ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेगी। मुख्यमंत्री कभी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर चुनाव जो है भाजपा नहीं लड़ रही, सरकार चुनाव लड़ रही है। गांधी अकेले थे और उस अंग्रेजी साम्राज्य को मिटा दिया जहाँ सूरज नहीं अस्त होता था। इनको भ्रम है, इन्होंने 400 का नारा दिया था, कहाँ पहुँच गए? ये आने वाला समय बताएगा। 10 सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उनमें से एक सीट अयोध्या के मिल्कीपुर है तो दूसरी सीट अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा है। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं, क्योंकि हम इस समय अयोध्या में हैं। तो हमारे साथ अयोध्या के वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता, समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व विधायक जयशंकर पांडे जी। बड़ा इस समय जो कटेरी विधानसभा है, अयोध्या विधानसभा है, इन पे भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल प्रतिष्ठा लगा दी है। समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि दोनों सीटें उनके पास जाएं, क्योंकि दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी के विधायक थे। ऐसे मुख्यमंत्री ने जब से मोर्चा संभाला है दोनों सीटों पर, लगातार वो दौड़ा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के हार के बाद, जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली दोनों सीट की। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने आप को दोनों सीट पर कैसे देखती है? मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जितना दौरा करेंगे समाजवादी पार्टी उतने ही ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री कभी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वो लोकतांत्रिक ढंग से वोट नहीं मांगते। फैजाबाद और अंबेडकर नगर में बीएलओ तक को हटाया जा रहा है। जो यादव हैं, मुसलमान हैं, पासी हैं, कुर्मी हैं, इस स्तर पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इन जातियों का अगर कोटा है तो उनको निरस्त किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से समाजवादी पार्टी के मतदाताओं का नाम काटने की साजिश की जा रही है। 2022 का चुनाव जब हम लोग हार गए, इसके बाद समीक्षा बैठक हुई। उस समीक्षा बैठक में निकल कर आया कि हमारे हर बूथ से लगभग 40 से 50 वोट काट दिए गए। और हम लोगों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया। चुनाव आयोग ने कहा सबूत दीजिए। 12,000 शपथ पत्र दिया गया, एफिडेविट दिया गया कि हम लोगों ने 2017 का वोट दिया था और 2022 में हमारा नाम क्यों काट दिया गया। आज तक उसका जवाब चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की ओर से नहीं मिला। तो यहाँ पर चुनाव जो है भाजपा नहीं लड़ रही, सरकार चुनाव लड़ रही है। वही तो कह रहा हूँ, अगर सरकार लड़ रही है तो ऐसे में जीतना मतलब सरकार के लिए कितना आसान है? सरकार के मुकाबले ही चुनाव जीता जाएगा। कैसे? समाजवादी पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है। हम डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव की विचारधारा, पूज्य महात्मा गांधी की विचारधारा के लोग हैं। हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके चुनाव जीता जाएगा। बीएसपी भी मैदान में ना, जब लोग ठीक है, बीएसपी मैदान में है तो बीएसपी के बारे में सारे लोगों को जानकारी है कि बीएसपी कैसी पार्टी है और बीएसपी क्या करेगी, बीएसपी किस टीम के साथ है, किस धारा के साथ है। इसको भी फैजाबाद और अम्बेडकर नगर की जनता नहीं जीतेगी, नुकसान तो करेगी किसी का। अब नुकसान करना या नुकसान न करना, ये सुश्री मायावती जी जो प्रदेश की मुख्यमंत्री रह रही हैं, देश की बड़ी नेता हैं,
ये उनका विचार करने का काम है कि हम लोकतंत्र के किस पक्ष को मजबूत करेंगे, किस पक्ष को मजबूत करेंगे। मिल्कीपुर में जो कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद जी के बेटे को टिकट की बात चल रही है। अवधेश प्रसाद एक निहायत सज्जन, संजीदा, समझदार और अच्छे नेता हैं। वहाँ बता रहे विरोध बहुत है मिल्कीपुर में इस बार, अगर उनको टिकट मिला ऐसा विषय है। विरोध का हवा खड़ा करने वाले लोग जो हैं वो कुछ अराजक तत्व हैं, जो जिनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। अवधेश प्रसाद में कोई कमी हो तो कोई बतावे। नहीं, कमी होती तो लोकसभा कैसे जीत जाते हैं ना, लोकसभा तो जीते तो हैं ना। जो आदमी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वही जो आदमी 2 महीना पहले लोकसभा का चुनाव जीता, लेकिन और जिसमें बड़ा गुण था। अवधेश प्रसाद उम्मीदवार नहीं है, बेटा उनका जिला पंचायत हार चुका है। वो ठीक है। हाँ, इब्राहिम लिंकन तो 8 चुनाव हारी थी, इसके बाद राष्ट्रपति चुनी गई थी। वो जिंदगी में एक ही चुनाव जीते थे इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति का, बाकी हमेशा हार गई थी। चुनाव जीतना और चुनाव हारना ये राजनीति का भौतिक गुण है, ये रासायनिक गुण नहीं है। हाँ। तो बीजेपी की स्थिति वहाँ ठीक नहीं मिल्कीपुर में आपके बीजेपी आने वाला समय बताएगा, हम क्यों कहें। मुख्यमंत्री खुद वहाँ मुख्यमंत्री कोई ईश्वर थोड़ो हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ, मॉनिटरिंग तो किए थे उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं जीत गए। चुनाव मनोबल से लड़ा जाता है, आत्मबल से लड़ा जाता है, खौफ में नहीं लड़ा जाता। गांधी अकेले थे और उस अंग्रेजी साम्राज्य को मिटा दिया जहां सूरज नहीं अस्त होता था। इनको भ्रम है, इन्होंने 400 का नारा दिया था, कहाँ पहुंच गए। ये आने वाला समय बताएगा। 10 सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी। अच्छा, अयोध्या में अभी भी बता रहे हैं कि आपस में बीजेपी के नेताओं में झगड़ा चल रहा है। कल लल्लू यादव हमें बीजेपी के नेताओं के झगड़े से कोई लेना देना नहीं। हमारा एक लक्ष्य है कि मिल्कीपुर और कटेहरी विधानसभा जीता जाए। ठीक है, हमारी आंख में केवल वही दिखाई पड़ा। अब हम आते हैं कटेहरी विधानसभा पे। क्योंकि कटेहरी विधानसभा से आपने भी चुनाव लड़ा है। हाँ, वो विधानसभा आप कहते हैं कि आपने तैयार की थी। हाँ, तो इस बार आप हैं उम्मीदवार की लिस्ट में? नहीं, मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो निर्देश होगा उसको मैं और हमारे लड़के डॉक्टर आशीष पांडे, दीपू जी, दोनों उसको फॉलो करेंगे। आप नहीं चाहते कि चुनाव लड़े वहाँ से? आप नहीं चाहते? अगर वो कहेंगे तो लड़ेंगे, वो कहेंगे नहीं लड़ेंगे। वो जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसका समर्थन करेंगे। जी जी। हाँ, इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी टिकट देंगे, उसको जिताया जाएगा। अच्छा, चाहे मिल्कीपुर हो चाहे अम्बेडकर नगर हो, मिल्कीपुर में अवधेश जी के बेटे को टिकट मिल जाएगा और अम्बेडकर नगर में उनकी लालजी वर्मा की बेटी की टिकट मिल जाएगा, तो परिवार के चुनाव में बाकी कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? जी हाँ, परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़ता रहेगा, बाकी कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? भाई, उनका लड़का आप वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के, उनका लड़का भी पार्टी का कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा, और लालजी वर्मा की बेटी भी कार्यकर्ता है पार्टी की? तो पार्टी कार्यकर्ता है ही। हाँ, तो दोनों जगह मतलब लड़ जाए परिवार का। अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला करना है, ये हमारा फैसला नहीं है। हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। हाँ। कटेहरी का समीकरण क्या बनना है समाजवादी पार्टी के लिए, कितना बेहतर रहेगा? ठीक रहना चाहिए, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। ये मेहनत पर डिपेंड करेगी, जितना मेहनत किया जाएगा। और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग की मानसिकता जो है वो तानाशाही वाली है। लोकतंत्र में तानाशाही का कोई औचित्य नहीं है। शिवपाल जी वहाँ के प्रभारी हैं। शिवपाल जी बहुत ही कुशल संगठनकर्ता और समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता, और जहाँ भी आदरणीय शिवपाल यादव जी को लगाया जाता है समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव जीतती है, सफलता मिलती है। दोनों सीट में कठिन कौन सी दिखाई दे रही है आपको? हमको कोई कठिन नहीं है। हमको डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अमर शहीद अशफाकुल्ला खां का आशीर्वाद है कि दोनों जगह समाजवादी पार्टी जीतेगी। फुल कॉन्फिडेंस में है।
चलिए भाई, तो जयशंकर पांडे जी फुल कॉन्फिडेंस में हैं कि समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन अयोध्या के मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटेरी विधानसभा दोनों सीट जीतेगी। समीकरण बहुत शानदार है। वो बात अलग की है कि वो भी कटेरी विधानसभा की लिस्ट में है, क्योंकि इससे पहले चुनाव लड़े हैं और मात्र 100 वोट से वो हारे थे। तो इसलिए उनको उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि उनकी बनाई हुई सीट है, तो इस बार उनको टिकट मिलना चाहिए, उम्मीद है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा उसका स्वागत करेंगे। मदनीश यादव, लोकमत हिंदी, अयोध्या।